हेलो गाइस। हम लास्ट वीडियो के अंदर थर्मोडायनामिक्स का एक प्रोसेस पढ़ चुके हैं जो था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस को हम पढ़ चुके थे। आज हम उसका नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को आज हम देखेंगे गाइस कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ये किस प्रोसेस किसने दिया था और इसमें क्या क्या हम वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करने वाले हैं जो हम आज हम देखने वाले हैं। तो गाइस हम पहले की पॉइंट पे कुछ नजर डाल लेते हैं कि की पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। तो गाइस इस प्रोसेस के अंदर हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इस प्रोसेस में हुआ क्या होता कैसे कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होता है गाइस, उसके अंदर सबसे पहले जो टेम्परेचर है वो उसका इंक्रीज करेगा और एज वेल एज उसका वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज करेगा। तो इस केस में आपके टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज कर दें। ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन इट्स वॉल्यूम। इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम में थोड़ा चेंज होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम ये कांस्टेंट प्रेशर एरिया में जब हम किसी भी गैस का कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो उस केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के होता है। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा गाइस। गाइस नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो क्या होता है, मेरा जो मेरी हीट सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई टू द गैस इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी फॉर डूइंग सम एक्शनल वर्क। जो मैं टोटल की टोटल हीट सप्लाई कर रहा हूं वो क्या होता है इसके अंदर, वो टोटल की टोटल हमारी यूटिलाइज हो जाती है किसमें, इंटरनल एनर्जी में, जो कि कोई ना कोई वर्क करती है। इसलिए मैं इसमें वर्क डन हमारा होता है। लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम देखा था उसके अंदर वर्क डन मेरा 0 हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरा वर्क डन होगा। तो गाइस हम इसको यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले आज हम ना वही पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम क्या होते हैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पीवी डायग्राम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने एक पीवी डायग्राम डिनोट किया है। ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एज ए वॉल्यूम लाइन एंड द वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंट एज प्रेशर लाइन। सो यहाँ हम पॉइंट 1 से 2 का एक प्रोसेस देख रहे हैं कि भाई स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में कोई प्रोसेस हुआ है, वो हमारा कोई गैस हीट हो रही है, ये यहां से लेके यहां तक हो रही है। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या कर रही है कि P1 इक्वल टू P2 है। वो क्या है, कांस्टेंट प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कोई भी प्रोसेस हो रहा है। बट यहां एक चीज देखिए आप, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम मेरा V1 था इस स्टेट 1 पे, उसके बाद मेरा वॉल्यूम V2 हो गया स्टेट 2 के ऊपर। गाइस जो ये ब्लॉक है ना, मैंने लाइन डाला है, ये जो ब्लॉक है, ये जो पोर्शन है जो 1 से 2 ये वाला पोर्शन हुआ, ये क्या कहलाता है आपको पता है? इसको हम वर्क डन बोलते हैं। इसके अंदर जो भी मेरा जो P से 1 स्टेट से 2 स्टेट के बीच में जो भी कुछ भी काम होगा वो क्या होगा, मेरा वर्क डन होगा। गाइस ऐसे ही मेरा टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम के अंदर क्या है, मेरा जो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है, वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रही है, वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गाइस मेरा 1 से 2, गाइस मेरा 1 से जो 2 मेरा प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये देखिए आप, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। देन देखिए यहाँ पे टेम्परेचर T1 से T2 हुआ है, टेम्परेचर T1 से मेरा T2 है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एज वेल एज मेरी एंट्रोपी बढ़ रही है गाइस। गाइस तो ये चीज हमने पीवी और टीएस दोनों डायग्राम को समझ लिया है। अब इसके जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम इसमें वर्क डन क्या होता है वो देखेंगे, इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे, हीट सप्लाई क्या होती है वो भी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस हम अब पीवीटी रिलेशनशिप समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में भी समझा था कि पीवीटी रिलेशंस क्या होता है, आइडियल गैस कंडीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम पीवीटी रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं और अभी भी हमें पता है कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है, यू नो। ठीक है, तो ड्यू टू, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर केस में होगा मेरा P1 इज इक्वल टू P2 होगा, जो कि यहां मैं देख रहा हूं इस डायग्राम, पीवी डायग्राम में देख रहा हूं P1 इक्वल टू P2 है। तो P1 इक्वल टू P2 होगा तो यहां पे क्या होगा, P1 और ये P2 दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा गाइस V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो गाइस मेरे पास ये एक्सप्रेशन निकल गया है। इस एक्सप्रेशन को गाइस हम क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को गाइस हम चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं। चार्ल्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये हमारा क्या है, ये लॉ दिया था कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो इसको चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस हमने प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन देख लिया। उसके बाद हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि वर्क डन क्या होगा इसका, कांस्टेंट प्रेशर केस में वर्क डन क्या होगा। तो गाइस जो लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं, हम जानते भी हैं कि वर्क डन के केस में क्या अपन को देखना है कि अब यहां हम जानते हैं कि वी नो दैट जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था गाइस उसी की तरह सेम, कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
P इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या है, वर्क डन बोलते हैं। तो गाइस जब हमें होल प्रोसेस की लास्ट वीडियो की तरह सेम, जो मैं होल प्रोसेस की बात करूंगा 1 से 2 प्रोसेस के बीच में क्या हो रहा है उसके लिए क्या करते थे, इंट्रीगेशन। सेम यहाँ वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 1 से 2 स्टेट के लिए मैं इंट्रीगेशन कर दूंगा वर्क डन का, एंड इधर 1 से 2 P इंटू डीवी का। तो इसका वर्क डन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा मेरा वर्क डन, मेरा वर्क डन हो जाएगा 1 से 2 इज इक्वल टू P, मेरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जब इसका मैं वर्क करूंगा डीवी का करूंगा तो क्या होगा डीवी का मेरा V2 माइनस V1। ठीक है गाइस, ये एक तो मेरा वर्क डन आ गया इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम के में। गाइस मैं एक रिलेशन आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था और इस टाइम भी मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मैं आइडियल गैस कंडीशन की जानता हूं क्या, कि PV इज इक्वल टू MRT होता है, आइडियल गैस कंडीशन होती है। तो इसमें मैं वही P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू MRT2। तो गाइस यहाँ पे टेम्परेचर फॉर्म निकालने के लिए वर्क डन क्या होगा मेरा वर्क डन, मैं इसको ऐसे फॉर्म में भी लिखूंगा ना, 1 से 2 प्रोसेस, ठीक है, P मेरा यही रहेगा। अब मैं जब V2 की जगह पे गाइस, मेरा V2 की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पे, ये P2 और V2 इन दोनों की जगह पे क्या रखूंगा मैं MRT2। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या रख दूंगा MRT2 माइनस MRT1। तो गाइस इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन 1 से 2 MR मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो मेरा गाइस क्या बचा T2 माइनस T1। गाइस अब टेम्परेचर के फॉर्म में कोई भी डेरिवेशन है वो आपको न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये काम आएगा। वर्क डन हमारा दोनों केस में ये होता है। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस अब हम एक बार इंटरनल एनर्जी को भी देख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो गाइस इंटरनल एनर्जी आपको पता है क्या होती थी, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमारा क्या होता था U2 माइनस U1 होता था। तो गाइस मैं यहाँ पे DH के फॉर्म में इंटरनल एनर्जी को जानता हूं बहुत अच्छे से। क्या होता है मेरा कि DH इज इक्वल टू mCV dt होता था गाइस, यही होता था ना हमारा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अगर मैं इंटरनल एनर्जी को कर रहा हूं, ठीक है गाइस, ये मेरा होता है du इज इक्वल टू mCV dt। तो अब पूरे होल प्रोसेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा गाइस, इंटीग्रेशन करूंगा, जो हर बार हम वही कर रहे हैं प्रोसेस 1 से 2 के लिए du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mCV dt 1 से 2 प्रोसेस। ओके गाइस, तो इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो MCV तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इधर करूंगा तो क्या होगा मेरा T2 माइनस T1 गाइस। एनी इशू? ठीक है, इसको अपन उस फॉर्म में लिखा था वो भी लिख सकते हैं कि भाई अपन ये भी लिख सकते हैं इसको कि U इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1। यही आती थी मेरी हर बार इंटरनल एनर्जी, यही है। तो इसका भी हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सेम यही होगा। तो गाइस अब हम हीट सप्लाई देखेंगे। एक बार हीट सप्लाई क्या होती है अपनी, जैसे हमने लास्ट में भी निकालते आ रहे हैं वही DH के फॉर्म में हमारी हीट सप्लाई देखनी है। तो हम जानते हैं कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW होता है। ठीक है, हीट सप्लाई क्या होगी मेरी, वही होगी जो चेंज इन मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस के चेंज इन वर्क डन का जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा मेरी DQ होगी, हीट सप्लाई होगी। तो अब इसको भी हम सेम इन द फॉर्म ऑफ द होल प्रोसेस के लिए यहाँ पे निकालते हैं। तो उस केस में सेम यहाँ पे भी हम अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 2 प्रोसेस के लिए DQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 स्टेट DU प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 DW। ओके गाइस, ये करेंगे तो क्या होगा Q 1 से 2 प्रोसेस। ओके गाइस, DU मेरा क्या था, हमारा क्या इंटरनल एनर्जी, अभी इंटरनल एनर्जी मैंने क्या निकाली थी, मैंने निकाली थी गाइस MCV T2 माइनस T1, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पे। ओके गाइस, अगर आप पुट ना करना चाहें तो एक चीज अब फिर मैं कर देता हूँ, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस, कि DU का इंटीग्रेशन करेंगे तो DU का होगा U2 माइनस U1। ओके गाइस, ठीक है, प्लस वर्क डन। अब वर्क डन का मेरा क्या निकला था वहां पे, वर्क डन मेरा क्या हुआ था, वर्क डन मेरा गाइस यही तो निकल के आया था MR T2 माइनस T1 गाइस। अगर बार बार कंफ्यूजन की अगर जैसी चीज हो रही है तो इसको भी तुम इस फॉर्म में लिख लो, कोई इश्यू नहीं है मुझे। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन ये होगा मेरा W1 से 2। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो W2 माइनस W1, ये फॉर्म आएगी आपकी। जब आप W2 इसका करोगे जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे रख लो आप Q1 से 2 के अंदर ये क्या होगा मेरा MCV T2 माइनस T1 प्लस वर्क डन क्या था मेरा MR T2 माइनस T1, यही था मेरा वर्क डन। ओके गाइस, तो यहां से अब मैं अगर इसको करूंगा तो क्या होगा गाइस, मैंने यहां से
और T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया दोनों में से, ये कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा CB प्लस R बचा। ओके गाइस इसको थोड़ा स्पेस कम है, उधर कर लेते हैं, एक मिनट रुको, एक लाइन और आ जाएगा अभी हमारा। तो फ्रॉम मेयर फॉर्मूला क्या कहता है मेरे मेयर फॉर्मूला कि गाइस एक मिनट, तो गाइस हम मेयर फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। गाइस मेयर फॉर्मूला क्या होता है मेरा, CP माइनस CB इज इक्वल टू R होता है मेरा। ये तो मैं R की वैल्यू में इसमें पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे ये इक्वेशन क्या थी कि M T2 माइनस T1 और यहाँ पे CB मेरा देखो है ये यहाँ पे, तो CB मेरा एडजेक्टिव, और इसके बाद में R की वैल्यू में यहाँ पुट करूंगा तो क्या होगा, प्लस के CB माइनस के CB से CB कट गया, तो मेरा निकल के क्या आया, M CP और T2 माइनस T1। ओके गाइस, तो मेरा यहाँ पे निकल के Q जो हीट सप्लाइड हो रही है 1 से 2 के लिए क्या हो रही है, M CP T2 माइनस T1। गाइस एक चीज और याद रखना आप यहाँ पे, हमारी एक चीज और याद रखना कि सेम जो मेरी हीट जो सप्लाइड हो रही है वो हमारी इसमें नेक्स्ट जो एंथैल्पी निकाली थी ये मेरी एंथैल्पी थी, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो मैंने की थी एंथैल्पी, तो एंथैल्पी केस में भी अगर अपन एंथैल्पी भी निकालेंगे इसकी, तो एंथैल्पी भी इसकी यही रहने वाली है, सेम एंथैल्पी यही होगी, क्या होगी, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू M CP T2 माइनस T1। और गाइस ये ध्यान रखना कि एंथैल्पी इन प्रोसेस के लिए चेंज नहीं होती है, सेम रहेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम में भी सेम रहेगी एंथैल्पी, और कांस्टेंट प्रेशर के केस में भी एंथैल्पी सेम रहेगी गाइस। ओके गाइस, थैंक यू।